बात करेंगे ड्रामा मैं के बारे में। जो लोग ये कहते थे कि मोइन आप झूठ बोल रहे हैं, आयजा खान बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, आयजा खान का ये ड्रामा सुपर हिट होने वाला है, लोग देखेंगे और आयजा खान यमुना जैदी से बेस्ट हैं, आज उन लोगों को विद प्रूफ मैं जवाब भी दूंगा, इसके बारे में बात भी करेंगे और आप लोगों ने खुद तय करना है कि ड्रामा मैं सुपर हिट हुआ है या फिर यमुना जैदी की एक्टिंग पे जिन लोगों ने सवाल उठाए थे उनको खुद ही जवाब मिल जाएंगे। विद प्रूफ बात होगी। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। इस टाइम पे ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है जो कि कल की एपिसोड पे चल रहा है, मैं ऑन एयर भाई। 8 एपिसोड इसकी गुजरी हैं, 8 दफा ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है। ये कोई तारीफों का ट्रेंड नहीं ला, लोग इनके छोटे छोटे क्लिप शेयर करें जिसमें या तो वो गलतियां दिखा रहे हैं या आयजा खान की ओवर एक्टिंग दिखा रहे हैं, जिसमें आयजा खान के छोटे छोटे क्लिप शेयर करें, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। आप जाके वहां पर चेक भी कर सकते हैं कि आयजा खान की एक्टिंग पे कितने लोग सवालात उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूं जो लोग कहते थे कि मोइन आप यमुना जैदी के हक में बात करते हैं, आपको आयजा खान की एक्टिंग का नहीं पता, ये ड्रामा सुपर हिट होने वाला है। तो पहले तो आप वो सुन लें, मैं ड्रामे की जो कल की एपिसोड की टीआरपी जो थी वो 8.5 थी, और ड्रामा जो तेरे बिन था जिसमें यमुना जैदी थी उसकी 8 एपिसोड की जो टीआरपी थी वो 15.9 थी। एक चीज तो ये, और दूसरा चीज व्यूज के अंदाजे से आपको पता चल जाएगा इसकी कल से एपिसोड 2.5 मिलियंस पे गई है, और यमुना जैदी की तेरे बिन की एपिसोड जो थी 48 मिलियंस पे गई थी, जिसमें जब ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चला था यमुना और वहाज और तेरे बिन ड्रामे का, तो यमुना जैदी और वहाज के लोगों ने पिक्चर शेयर की थी, लोगों ने कमेंट्स किया था, लोगों ने अप्रिशिएट किया था। अभी आप जाके चेक करें, मैं ऑन एयर वाइड ट्विटर पे ट्रेंड तो चाह रहा है, मगर आयजा खान की सिर्फ गलतियां सामने लोग लेके आ रहे हैं, ओवर एक्टिंग सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें आयजा खान की एक्टिंग पे लोग बहुत ज्यादा सवालात उठा रहे हैं। हमें भी खुशी होती आयजा खान का ड्रामा हिट होता तो हम उनकी तारीफ करते, ना कि उनकी तनकीद सामने लेके आते। मगर अक्सर लोग मुझे कमेंट्स कर होते हैं कि आप आयजा खान के खिलाफ ये चीज कह रहे हैं, आप ये चीज कह रहे हैं। अगर आयजा खान की एक्टिंग अच्छी होती तो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होता। इस ड्रामे की भी उतनी व्यूज भी आते, लोग बात भी करते, लोग अप्रिशिएट भी करते। अभी ये शाम तक ट्रेंड रहेगा, आप वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हैं, लोगों के 99% कमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव हैं। अब कल की जो वीडियो हुई है उसमें कुछ चीजें आपको सामने कर देता हूँ, जिसमें आयजा खान की शादी के लिए वो जोड़े लाता है, जो बंदा होता है जिसमें इन्होंने सिलेक्ट करना होता है, इनको समझ ही नहीं आ रही थी, कभी उस पर गुस्सा कर रही है, कभी कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये ड्रेस जो है आपने मेरे लिए चुना है। इस ड्रामे में 8 एपिसोड में इनके मेकअप को लेकर सबसे ज्यादा सवालात किए गए, क्योंकि इनका मेकअप सबसे ज्यादा दिखाया गया है, कपड़े दिखाए गए, एक्टिंग उस तरह नहीं दिखाई गई, और लोग सिर्फ एक बात करें कि हम अगली एपिसोड का क्यों इंतजार करें, जबकि एक सीन के साथ दूसरा सीन मैच नहीं हो रहा। हाँ, पिछली 2 एपिसोड में वहाज को जरूर ज्यादा दिखाया जा रहा है, मगर आपको अंदाजा है कि ड्रामा जब शुरू में 3 से 4 एपिसोड चलती है, उसी के बाद आवाम तय कर लेती है कि ये ड्रामा देखना है या नहीं देखना। पिछली एपिसोड में भी काफी लोगों ने बाइकआउट का ऐलान किया था, और आधे से ज्यादा लोगों ने कहा था हम ये ड्रामा सिर्फ वहाज अली की वजह से देख रहे हैं। तो अब आयजा खान की एक्टिंग पे सवाल उठ रहे हैं, और एक और लोग सवाल उठा रहे हैं कि कितने सदमे मिलेंगे आयजा को। पहले शादी का सदमा मिला, उसके बाद दोस्त के साथ ये शादी करना चाहती थी, उसने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कर की शादी पे जब आयरा वहां पर आई जैद के बताने के लिए सच कि उसके बाप ने उसी की शादी तोड़वाई है, तो वहां पर एक सदमा। अब आने वाली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जायद और मुबशरा शादी तो कर लेंगे, मगर ये खुश नहीं रहेंगे, इनके घर में एक दूसरी तरह झगड़े ही रहेंगे। क्योंकि जब पहली एपिसोड आई थी मैंने इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखी थी, वो ही सब हो रहा है। मैंने आपको ये कहा था कि इनके जो जायद का जो वालिद है और मुबशरा का जो वालिद है, इस टाइम पे ये जैद की शादी तोड़वाएंगे और किसी तरह इन दोनों की शादी करवाएंगे। वही हुआ। मैंने आपको ये भी कहा था कि आयरा के घर वालों को ब्लैकमेल किया जाएगा, किसी तरह धमकाया जाएगा कि आयरा से जैद की शादी ना हो। वो हकीकत हुई। वो पहली एपिसोड में मैंने इसकी कहानी ड्रामे की आपके सामने रखी थी, जो 99% सच है। आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ आयजा के सदमे की बहुत ज्यादा लोग इस टाइम पे तारीफ भी कर रहे हैं, और साथ कह रहे हैं कि आयजा को कितने सदमे देंगे, यानी मुबशरा को कितने ज्यादा और सदमे मिलेंगे। क्योंकि इनकी बर्थडे वाले दिन भी जो एनिवर्सरी होती है जब शादी की, वहां पर सदमा, फिर शादी की बात करने का सदमा, फिर दोस्त की शादी के साथ बात करने का सदमा, और अब जायद की शादी की महफिल पे सदमा। और एक चीज आपने खास नोट की हो,
तो सिर्फ जैद ने बोला कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब से मुबशरा से पूछा ही नहीं गया कि क्या आपको ये शादी कबूल है, मुबशरा से ना तो बात की गई, सिर्फ साइन भी किए तो जैद ने किए और वो शादी होगी। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ कुछ मिस्टेक्स इस ड्रामे में हुई हैं जहाँ पर उसके भाई को धमकाने की बात कर रही थी। माजी भाई को याद आता है, वहां पर एक जगह पे उसके भाई ने घड़ी, हाथ में घड़ी पहनी हुई है, और दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं जब उसको माजी याद दिलवा रहे हैं वो घड़ी उसके मिस हुई हुई है। कल के एपिसोड में फिर घड़ी हुई है। 8 एपिसोड गुजरी हैं जो हद से ज्यादा फ्लॉप है। मैं आपके सामने साबित कर रहा हूँ, 2-4 चीजें रख के आप खुद अंदाजा लगा लें। यूना ज़ैदी की 8 एपिसोड 48 मिलियन क्रॉस की थी, अप्रिशिएट किया गया था, पिक्चर शेयर की थी। कल की एपिसोड जो आयजा खान की हुई है उस पर ट्रोलिंग हुई है और कहा गया कि ओवर एक्टिंग कर रही है, ये इनकी गलतियां हो रही हैं। और इस ड्रामे की जो टीआरपी है वो मैंने आपको पहले बता दी है। इस ड्रामे पे रिव्यूज बहुत कम लोगों ने किए हैं, शेयर्स भी बहुत कम लोग हुए, सिर्फ गलतियां निकाली जा रही हैं। और जबकि ड्रामा तेरे बिन यानी यमुना ज़ैदी की एक्टिंग पे लोगों ने सवालात उठाए थे, उस ड्रामे की अभी भी हिस्ट्री मौजूद है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। उनको शेयर्स भी किया था, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, वो भी अवेलेबल है और गूगल पे एक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं और आप खुद अंदाजा लगाएं किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी थी और कौन सा ड्रामा ज्यादा फेमस था। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप सिर्फ आयजा खान यानी ड्रामा मैं पे तनकीद कर रहे, अगर ड्रामा अच्छा होता तो हम तनकीद क्यों करते, हम उसकी तारीफ करते, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता और उनका अपना भी। क्योंकि जब भी दो बंदे मेहनत करते हैं एक ड्रामे में पूरी टीम का किरदार होता है, पूरी टीम की मेहनत होती है, अगर वो अच्छा लगे आवाम तो आवाम तारीफ करेगी और हम भी तारीफ करेंगे उस ड्रामे की, क्योंकि उससे पाकिस्तान का नाम रोशन भी होगा, ड्रामा इंडस्ट्री का नाम भी रोशन होगा और ओवरऑल उसकी तारीफें होंगी। जब तनकीद होगी तो हमने तनकीद ही बतानी है, ना कि उस ड्रामे की तारीफ करनी है। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।